ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दौरान हर साल करप्शन के तासुर में इजाफा होता रहा। इमरान खान के दौर में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ने की वजह क्या है, पैनल के सामने सवाल रखेंगे। साफी साहब, इमरान खान के दौर में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ने की वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि बयानिया तो खान साहब का कुछ मुख्तलिफ था। असल वजह उसकी एक तो ये थी कि लोग तो वही थे जो मुख्तलिफ माफियाज अगर आप देखें तो वैसे तो हर पार्टी के इर्द गिर्द माफिया होती है लीडरशिप की, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा माफियाज वो इमरान खान के गिर्द जमा हो गई थी। तो एक तो बुनियादी वजह ये थी। दूसरा, उसमें कुछ नए लोग भी आए थे कि हमने बहुत सारे लोग हमारे सामने हैं जो कल हमारी तरह के गरीब लोग थे, लेकिन वो इस दौरान अरबपति करबपति वो बन गए। तो जब नए आते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो फिर नए नए तजर्बात करते हैं। और उससे एक बड़ी वजह ये थी कि मीडिया को, तो आपको याद है कि पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने मस्बत रिपोर्टिंग करनी है। तो ये वो हुकूमत थी कि जिसको न नैब का खौफ था, न एजेंसियों का खौफ था, न अदालतों का खौफ था, न मीडिया का खौफ था। ये सारी चीज़ें उसके लिए मैनेज की जाती रही। और ये मेरी बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जिस नंगे तरीके से और जिस बेढंगे तरीके से और जिस ओपन तरीके से करप्शन पीटीआई की हुकूमत में होती रही, इतनी शायद दूसरी हुकूमतों में भी नहीं हुई थी। लेकिन चूँकि वो उनकी मीडिया पॉलिसी बड़ी कामयाब है और वो हर वक्त दूसरे को चोर चोर कहते, वो अपनी तरफ बात आने ही नहीं देते। अभी भी मैं समझता हूँ कि देखिए, ये हुकूमत अगर ख़ुद चोरियों में मुलविस ना होती और इनके अपने केसेस का मामला ना होता तो पीटीआई की क़यादत तकरीबन सारी, अगर वो पुराना नैब होता तो जेल में पड़ी होती और 90 डेज़ तो उनका फिर ज़मानत भी ना हो सकता। अभी भी मैं हैरान हूँ, ये जो बाज़ औक़ात एक की तौहीन और दूसरे की तौहीन के ड्रामे बना के केसेस बनाए जाते हैं, इसकी बजाय अगर आप देखें तो इतनी फ़ाइलों का अंबार पड़ा है कि दिनों में इनके ख़िलाफ़ केसेस बन सकते हैं। लेकिन चूँकि हुकूमत में शामिल जमातों का एक तो अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करना तरजीह है, ख़ुद गिल्ट है उनको, और दूसरा वो जो कुछ नई शामिल जमातें भी भरपूर तरीके से करप्शन कर रही हैं, तो इसलिए दूसरे तरीक़ों से वो जाना चाहती है। वरना करप्शन के केसेस तो पीटीआई के तकरीबन हर वज़ीर और हर मुशीर और हर उसके बारे में तैयार पड़ी हुई हैं। सही। रीमा, जो साफ़ी साहब भी बात करें, और करप्शन मुखालिफ बयानिया था खान साहब का, और जब उनका दौर आया करप्शन कम होने के बजाय बढ़ती रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सब बता दिया है। आपको क्या वजूहात लगती हैं? मुबशर, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो परसेप्शन रिपोर्ट है ना, ये एक बहुत ही, आप इसकी मेथोडोलॉजी देखिए, इसकी कोई मेरी नज़र में ख़ास लेजिटिमेसी नहीं है। पहली बात, ये परसेप्शंस जो है उनको असेस करती है, मेजर करती है। इसके अलावा ये बहुत सी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे, और उनके एक्सपर्ट्स जो हैं उनके तासुर के बेसिस पे अपनी रैंकिंग्स और अपना स्कोर है वो डिटर्मिन करती है। इसकी सिर्फ ये अहमियत है कि इमरान खान साहब बार बार अपना बयानिया बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान में CPI इस्तेमाल करते थे, और आयरॉनिकली सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनके दौर में पाकिस्तान रैंक्स में भी और स्कोर्स में भी गिरा। इसकी यहाँ तक वैल्यू है। मेरी नज़र में करप्शन की जो बात है वो हमारा जो डिस्कोर्स है उसमें एक्सेसिवली होती है। अगर आप एक लफ्ज़ आपने देखना है सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है हमारी मीडिया में, हमारी कुछ सियासी जमातों की स्पीचेस में, हमारी पूरी एक जो बयानिया बनाया जाता है पाकिस्तान में सियासत का, वो करप्शन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी करप्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सुपरफिशियल है। उसमें हम बहुत सी ऐसी चीजें जो सियासी जमातों से नहीं, हमारे स्टेट स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, उन्हें डिस्काउंट कर देते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे मुल्क में लीगल हैं, इंटायरली लॉफुल हैं, उनको हम करप्शन नहीं समझते, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान इस मुल्क में उन प्रैक्टिसेस ने पहुंचाया है। हम जब भी बात करते हैं, किसी ने अगर कोई एक मुलाजिम रख लिया कानून की ब्रीच में, वो हमारे लिए एक बहुत बिग डील होती है। अगर कोई अग्रीमेंट हो गई कानून की ब्रीच में, वो हमारे लिए बहुत बिग डील होती है। लेकिन यहाँ पे पूरी रियल एस्टेट जो हमारे यहाँ पे टाइकून्स हैं, उन्हें जिस तरह ब्लैंकेट
तौर पे फैसिलिटेट किया जाता है, एमनेस्टीज दी जाती हैं, उनका जो इल गॉटन मनी है उसको किस तरह वापस उन तक पहुंचाया जाता है, और किस तरह जो वो बाकी फायदे सियासी जमातों को, कुछ सियासी लीडर्स को देते हैं, उसको हम कहते हैं तो करप्शन है ही नहीं। मुझे इस पे हैरत होती है। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में आपकी क्या राय है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ी है, आपको क्या लगता है, वजूहात क्या है? भाईजान, जैसे रीमा साहबा ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को तो एक तरफ रख दें, इनकी जानबदारी पर भी सवाल उठे, इनके जो इधर पाकिस्तान के हेड हैं उनका सियासी जमात से क्या तल्लक था, और बहुत सारी किस्से कहानियां सामने आए, लिहाजा इसको तो साइड पे रख दें। और ये भी साफी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि ये अगर ये हुकूमत पीडीएम खुद करप्ट ना होती, इन्होंने अपनी करप्शन ना छुपानी होती, इन्होंने नैब को ख़त्म ना करना होता, तो बहुत सारे करप्शन के स्कैंडल्स थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सामने आए थे। लेकिन ये कानून साजी ऐसी कर बैठे हैं कि अब इनके हाथ पर कर रहे हैं कि वो कानून साजी बदलें तो खुद भी फंसते हैं, ना बदलें तो वो सारे बाकी भी छूट जाते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि करप्शन की वजह क्या, इमरान खान साहब के दौर में करप्शन नहीं हुई? करप्शन हुई। वजह क्या थी? वजह कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट करप्शन के बड़े बाकमाल करप्ट लोग थे। और वजह क्या थी? वजह यह बनी कि बिला इम्तियाज एहतसाब इमरान खान साहब ना कर पाए, जो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मैं घर से एहतसाब करूंगा, वो ना कर पाए। उनकी काबीना में पेंडोरा लीक्स वाले भी थे, दुबई लीक्स वाले भी थे, शुगर माफिया भी थे, आटा गंदम भी था, अद्वियात वाले भी थे, जाली वो निजी बिजली घर डाकों वाले भी थे, तंबाकू माफिया भी था, और रियल स्टेट वाले भी थे। वो माफियाज फ्रेंडली हुकूमत एक वक्त आ गया, बन गई, ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमत बन गई, फ्रंटमैन फ्रेंडली हुकूमत बन गई, और फिर ना तजर्बाकारी जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी दिहाड़ियां लगाई कि सारे। अब हाल क्या है? केपी देख लें, सिर्फ केपी पे फोकस कर लेना तो साईं उस्मान बुजदार प्लस महमूद खान, एक एक बंदे ने दिहाड़ियां लगाई हैं, और जो रोडपति था वो अरबपति हो गया। फार्म हाउसेज, कल मुझे साफी साहब दिखा रहे थे कि बनी गाला की तर्ज पे सारों ने फार्म हाउसेज बना लिए। अच्छा, पंजाब पे आ जाएं, बुजदारों पे आ जाएं, मानिकाज पे आ जाएं, गुजर फैमिली पे आ जाएं, नहीं आप सामने हैं, नौकरियों पे आ जाएं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे आ जाएं, सारों के आपके सामने है। अब हैरत यह है कि इमरान खान साहब को अब पिछले दिनों पता चला कि सिंध के मेरे 3 जांबाज, जिनको मैं बड़ा अच्छा समझता था, उनको एक ओहदा दिया, वो जब ओहदे से फारग हुआ तो 4 घर उसके बन चुके थे, गाड़ियां नहीं आ चुकी थी। दूसरे जांबाज का पता चला उसका दुबई में बड़ी एक कमाल का बिजनेस सेट हो चुका था। और एक जांबाज ऐसा है कि कहानियां सुनाई जा रही हैं कि उन्होंने ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एडवांस पकड़ा हुआ। तो ये इन्होंने करप्शन हुई, और नैबज़दा काबीना में थे, और इमरान खान साहब बिला इम्तियाज एहतसाब ना कर पाए, जिसकी वजह से अब वो पिछलों से ज्यादा थी या कम थी इसको छोड़ें, लेकिन इमरान खान साहब का बयानिया था करप्शन मुखालिफ बयानिया, उसमें वो नाकाम रहे, और अपने घर में वो नाकाम रहे। और फिर जो बनी गाला के इर्द गिर्द सारी चीजें मिलती और ऑडियो लीक्स वगैरह हुई हैं, उन्होंने भी बड़ा पोल खोला है। तो बात सच्ची है कि ये नालायक हैं, करप्ट हैं, पीडीएम वाले खुद अपनी करप्शन पे आल बचा रहे हैं, माल बचा रहे हैं, खाल बचा रहे हैं, वरना करने को बहुत कुछ था। मुबशिर, एक दो नकात की वजाहत अगर आप इजाज़त दें। जी ज़रूर सर। एक तो ये कि देखिए, मैं शुरू दिन से नैब, जब मुशर्रफ के दौर से, बल्कि उससे पहले जब नवाज शरीफ के दौर में कायम हुआ, तो मैं नैब के बतौर इदारा मौजूदगी का मुखालिफ हूँ, और मैं कहता हूँ कि इतने सारे इदारों के होते हुए वो नहीं होना चाहिए था। और आज भी मैं कहता हूँ कि नैब को नहीं होना चाहिए, उसको अक्सर ख़त्म कर देना चाहिए। उसके सिवा भी आपके पास 1000 तरीके हैं केसेस दर्ज करने के, और इदारे हैं कि जिधर आप जा सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता था कि जो नैब वो तरामीम हुई है, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख़ुद PTI को भी हुआ है, वरना तो आज 90 डेज़ के लिए सब जेल में पड़े होते और कोई ज़मानत ना हो सकती, जिस तरह शायद खाकान अब्बासी वगैरह थे। दूसरी बात, मैं ये वजाहत ये भट्टी साहब के फ़िक्रे को ज़रा एंडोर्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मैं एहतिसाब घर से शुरू करूँगा, लेकिन वो करप्शन घर से शुरू हुई।
वो तोशाखाना गड़ियाँ वगैरह आपको तो सब जानते हैं, अब बुज़दार को कहाँ से सरपरस्ती मिलती रही, ये सब। तीसरी बात ये है कि अगर कोई करप्शन ख़त्म करना चाहता तो वो क्या शहजाद अकबर को एहतसाब का इंचार्ज बना था, जो इस वक्त ख़ुद बैरून मुल्क बैठा हुआ है। तो ये असल में ये था, लेकिन कमाल उनका ये देख लीजिए कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा चोरी हुई। और मैं रीमा के उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह को छोड़ दिए तो हम सब आंखों के सामने होती रही ना। इस प्रोग्राम में मैं दर्जनों मरतबा चैलेंज कर चुका हूँ कि बिलियन ट्री सोनामी का फ्रॉड जब खुलेगा तो पाकिस्तान के सब करप्शन के केसेस को लोग भूल जाएंगे। इसी तरह ठीक है, ये ईवीएम का इन्होंने बात की कि एडवांस में अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, एडवांस में लोगों ने जो है वो कमीशन वो पकड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वो हुकूमत थी कि जिन्हें किसी का खौफ नहीं था कि हमें करप्शन पे पकड़ा जाएगा। अच्छा मुबश्शिर भाई, वड़ाई साहब का कमेंट ले लेते हैं। वड़ाई साहब आपकी क्या राय है? सिर्फ दो जुमले। भट्टी साहब एक मिनट, वड़ाई साहब आपका करप्शन जिन्होंने रोकनी थी वो करप्शन करते रहे। और शहजाद साहब अकबर साहब वल्लाह आलम के बारे में है कि वो फाइलें लेकर गए और कुछ फाइलें बेच के गए, मुबैना तौर पर देखते हैं, और उनके अपने असासे भी। और कमाल ये है कि जो हमें करप्शन रोकने का बयानिया रटाते थे वो आज रहने दे, क्या करें। चलो वड़ाई साहब, हमारी जो वर्दी पहनते हैं उनकी भी बात कर लें थोड़ी सी। आसमा जहांगीर साहिबा कहती थी उनकी करप्शन खुलेगी तो आपको एंजल्स लगेंगे सियासतदान, लेकिन फिर भी जब भी करप्शन की बात होती है पॉलिटिशियंस। सुहेल वड़ाई साहब, मेरी राय ये है कि देखें, करप्शन के बारे में अगर किसी ने तदारक करना है तो उसको मुनासिब लेजिस्लेशन करनी चाहिए। दुनिया भर में जब भी किसी चीज का तदारक करना होता है तो पहला स्टेप ये होता है कि उसके बारे में माइंड बनाया जाए, फिर उसके बारे में एक जो थी लेजिस्लेशन की जाए। तो इमरान खान साहब ने तो कोई नई लेजिस्लेशन नहीं की, बल्कि उन्होंने जो पुरानी नैब थी उसको भी गलत तरीके से चलाया। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने सीरियसली अगर करप्शन को एड्रेस करना है तो उसको चाहिए कि जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ लेक्यूनाज हैं, जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं लाज में, जहाँ से ये करप्शन होती है, लीकेज होती है, ये सारे मामलात होते हैं, उनको रोका जाए और फिर सबके बारे में एक यकसा लेवल रखा जाए। ये अपना और गैर जो है ये ख़त्म किया जाए। जो भी उस लाइन को अबूर करे, जो भी करप्शन करे, उसको पकड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है यही इसका हल है और यही देर पा जो है इसका मुमकिन नतीजा निकल सकता है।